जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों से। बिना नाम लिए हेमंत पर पीएम मोदी का बड़ा तंज, कहा आवाज़ जेलों तक जानी चाहिए। जी हां, बता दें कि झारखंड दौरे पर आए पीएम मोदी ने सूबे के सत्ताधारी गठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने धनबाद को बरवाडा मैदान में विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झामुमो कांग्रेस ने झारखंड की जनता को लूटा है। उन्होंने इशारों में हेमंत पर तंज कसते हुए कहा कि जोर से बोलिए भारत माता की जय, ताकि ये आवाज़ जेलों तक जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, ये लोग झारखंड के लोगों की गाढ़ी कमाई से अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखा है कि यहाँ किस तरह नोटों की गड़ियाँ निकल रही है। वहीं विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड भाजपा का संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार देश का विकास करना चाहती है, झारखंड का विकास करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। जल्द ही बाकी लोगों की भी गरीबी दूर करेंगे। पीएम मोदी ने झामुमो और कांग्रेस के परिवारवाद पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने जनजातियों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। ये लोग यहाँ के प्रतिभाशाली युवाओं को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन मोदी आपके बारे में सोचता है, आपके भविष्य के बारे में सोचता है। पीएम ने कहा कि आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य मेरी गारंटी है। धनबाद के बरवाडा में भाजपा के विजय संकल्प महारैली को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने सिंदरी में हर्ल प्लांट का लोकार्पण किया। साथ ही झारखंड को 35,700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात भी दी। पीएम ने 17 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इसमें 12 योजनाएं रेलवे से जुड़ी है। सहायक आचार्य में सीटेट को मौका देने पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। जी हां, बता दें कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट व पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार व झारखंड सीटेट उत्तीर्ण संघ को जवाब दाखिल करने को कहा है। शुक्रवार को दोनों ने इसके लिए समय देने का आग्रह किया। इस पर जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस संजय करोल की अदालत ने 4 सप्ताह का समय दिया है। बता दें कि झारखंड सीटेट पास अभ्यर्थी संघ की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में फैसला सुनाया था और सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और पड़ोसी राज्य के टेट पास को भी परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में जेट टेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार आदि ने चुनौती दी है। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण एवं अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाली, खोटा आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है, क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है, लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही जानकारी है। जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड के क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन होगा। झारखंड हाईकोर्ट को इस तरह के नीतिगत मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल संसद के पास है। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, 3 महीने में मिलेगा सुखाड़ राहत का पैसा। सदन में मंत्री का बयान। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत राज्य के किसानों को मिलने वाले राहत के पैसे का भुगतान 3 माह के भीतर कर दिया जाएगा। गुरुवार को विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री बादल ने यह जानकारी सदन में दी है। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सुखाड़ पर सवाल पूछा था। इसमें विभाग ने जानकारी दी थी कि साल 2022 में 22 जिलों के 226 प्रखंडों में सुखाड़ घोषित किया गया था। सुखाड़ ग्रसित सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का क्रियान्वयन किया गया है। शेष 38 प्रखंडों में झारखंड राज्य फसल राहत योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। मंत्री बादल ने राज्य सरकार की तरफ से सदन में जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 33,63,020 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक 13.66 लाख लोगों को 478 करोड़ 46 लाख राशि का भुगतान किया जा चुका है। कृषि मंत्री ने बताया कि 5.57 लाख किसानों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। वहीं 4.90 लाख किसानों का सत्यापन वेज फेड के माध्यम से किया जा रहा है।
कृषि मंत्री ने कहा है कि जिनका सत्यापन हो गया है उन्हें 3 माह के भीतर भुगतान देंगे। झारखंड में 3 दिन होगी बारिश, अलर्ट जारी। जी हां, मार्च के पहले सप्ताह में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। झारखंड के मौसम में बदलाव का सिलसिला मार्च में भी जारी रहने का अनुमान है। मार्च के पहले सप्ताह में बादल छाए रहेंगे। 3 दिनों तक राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 29 फरवरी को देश के पश्चिमोत्तर भाग में आए पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 से 5 मार्च तक रह सकता है। 3 से 5 मार्च तक राज्य में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी। 3 को तेज हवा के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 के बाद मौसम साफ होगा, लेकिन उसके बाद फिर मौसम का बदलाव का अनुमान है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अभिषेक आनंद ने कहा कि मार्च के पहले पखवाड़े के दौरान मौसम में बदलाव का क्रम जारी रहेगा। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक उतार चढ़ाव होने का अनुमान है। रांची समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार को मौसम साफ रहा। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा का 31.8 डिग्री रहा। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षकों के लिए होगी काउंसलिंग, झारखंड हाईकोर्ट। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन करने वाले वैसे पारा शिक्षकों जिन्होंने याचिका दाखिल की है, उनके लिए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए झारखंड सरकार अंतिम काउंसलिंग आयोजित करेगी। इससे संबंधित एक मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने एक नया रूल लाया है जिसे कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है। झारखंड गजट के अगले अंक में जनसाधारण की जानकारी के लिए इसे प्रकाशित किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों जिन्होंने काउंसलिंग में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, उनके लिए आखिरी राउंड के काउंसलिंग का आयोजन झारखंड सरकार करेगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता रवि प्रकाश मिश्रा एवं अधिवक्ता गौरव राज ने पैरवी की। याचिकाकर्ता नईमी सलम अंसारी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पिता का टूटा पैर तो मां ने दिया, 8 महीने की बच्ची को बेच 90,000 लगी मासूम की कीमत। जी हां, बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर दिल दहल जाएगा। एक पिता का जब पैर टूटा तब उसकी वजह से बेरोजगार हो गया तो मां ने अपने ही बेटी को बेच दिया है। इसके लिए 90,000 की कीमत लगी। बहरहाल पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया है। घटना झारखंड के रामगढ़ जिले की है। रामगढ़ का रहने वाले ऑटो ड्राइवर राहुल साहनी ने 14 फरवरी को बच्ची के बेचे जाने की सूचना दी थी। पिता राहुल साहनी ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा कि उसकी बेटी को पत्नी ने ही 90,000 में बेच दिया है। राहुल साहनी ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि वह ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। 4 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में उसका पेट टूट गया था। इस वजह से वह ऑटो नहीं चला पा रहा था। राहुल साहनी बेरोजगार हो गया था। लगभग 2 महीने पहले उसकी पत्नी बच्ची को लेकर हजारीबाग के चुरचू स्थित अपने मायके गई थी। वह 11 फरवरी को मायके से लौटी तो उसके पास उसकी बच्ची नहीं थी। पीएम मोदी के दौरे के बाद हटाए गए धनबाद के डीसी वरुण रंजन, माधवी मिश्रा को मिला पदभार। जी हां, बता दें कि झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम के एमडी माधवी मिश्रा को धनबाद का नया उपायुक्त बनाया गया है। वहीं धनबाद के उपायुक्त रहे वरुण रंजन को जिडको के एमडी के रूप में पदस्थापित किया गया है। शुक्रवार शाम कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। चूँकि वरुण रंजन का तबादला पीएम मोदी के धनबाद दौरे के ठीक बाद हुआ है, इसलिए इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। सूत्रों के अनुसार जब मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था उस वक्त डीसी पहुंचे। इससे पहले मुख्य सचिव एल खिंग्याते भी गाड़ी की उपस्थिति नहीं होने की वजह से नाराज थे। उनकी नाराजगी के बाद जिला प्रशासन द्वारा जो गाड़ी मुख्य सचिव को उपलब्ध करवाई गई, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण मुख्य सचिव को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में देर हो गई। झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम की प्रबंधन
निदेशक माधवी मिश्रा को धनबाद का नया उपायुक्त बनाया गया है। वहीं उपायुक्त अरुण रंजन को तबादला जेडको के एमडी के रूप में हुआ।